जौनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, जौनपुर में एक महिला को अब तक 5 बार सांप काट चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ही महिला को 5 बार अब तक सांप काट चुका है। महिला का इलाज जो है इस समय अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे, आप महिला को देख सकते हैं। ये वही महिला है जो बेड पर बैठ करके रो रही है। ये सांप इसको 5 बार अब तक काट चुका है। इसकी जो कहानी है वो सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा भी एक वाकया इसके पहले भी हमने कवर करके दिखाई थी, जो फतेहपुर ज़िले की थी, जहाँ पर एक विकास दुबे युवक के नाम को 5 से 6 बार 9 बार बल्कि सांप काट चुका था। वो खबर भी हमने दिखाई थी। ठीक उसी तरह से इस महिला को जो है अब तक 5 बार सांप काट चुका है। इसकी जो कहानी है वो बड़ी रहस्यमयी कहानी है। पहली बार 4 जून को इस महिला को सांप काटता है और आज तक अगर हम बात कर लें, आज महिला का जो अस्पताल में इलाज चल रहा है, महिला को अब तक 5 बार सांप ने काटा है। पहली बार 4 जून को काटता है, उसके बाद फिर काटता है तो प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज होता है। पहली बार जब काटता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। महिला की जो कहानी है वो बड़ी बेहद ही दर्दनाक सी है। महिला रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसको अब ये लग रहा है कि वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगी। सांप बिना उसकी जान ले लिए उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वहीं अगर माहौल की बात करें तो घर में ऐसा माहौल बना हुआ है, परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं जिस हिसाब से महिला को सांप काट रहा है। महिला ने बताया, महिला के परिवार के लोग जो है, महिला का एक देवर जो है वो बता रहा है कि जब घर में सांप काटता है तो किसी को पता ही नहीं चलता। जब ये कहानी लोग सुनते हैं कि सांप आता है, धीरे से काट के उस महिला को चला जाता है, तो लोग हैरान से रह जाते हैं। लोगों के बीच में लोग बैठे रहते हैं, महिला के साथ लोग बैठे रहते हैं, महिला को सांप काट के चला जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन जब महिला को सांप काटता है, उस महिला को वो सांप दिखाई देता है, वो बता देती है कि मुझे सांप ने काट लिया। लोग खोजने लगते हैं आसपास, लेकिन उस महिला के अलावा किसी और को सांप नहीं दिखाई देता। उस महिला का नाम है प्रीति यादव, जो कि धर्मापुर की रहने वाली है और उसका जो मायका है वो जौनपुर के कलीचा बाग में है। तो महिला जहाँ भी जाती है उसका सांप पीछा करते हुए उसे काट लेता है। उस महिला की स्थिति को देखते हुए जब महिला को 4 बार सांप काटा तो उस महिला को उसके मायके यानी कि कलीचा बाग भेज दिया गया कि हो सकता है वहाँ पर इसको सांप ना काटे। लेकिन वहाँ पे भी महिला पहुँचती है तो अपने माँ के साथ रहती है, तब तक जाके उसे सांप काट लेता है। ये हम नहीं कह रहे, ये महिला कह रही है, महिला के परिवार के लोग कह रहे हैं। उसे लगातार इस तरह से सांप काटता है, कहीं भी जाती है महिला को काट लेता है। अब चर्चाओं का जो बाज़ार है इस गाँव की स्थितियाँ में चर्चाएं बड़ी तेज़ी के साथ होने लगती है। चर्चा ये है कि कहीं महिला का उस सांप से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता तो नहीं है, पूर्व जन्म का कोई नाता तो नहीं है। आखिर एक ही महिला को बार बार सांप क्यों काट रहा है? ये सोच करके सभी लोग हैरान हैं। घर में जो दहशत का माहौल है, घर में सभी लोग रो रहे हैं। उस महिला का रो रो करके हालत ख़राब है और डॉक्टर के यहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो महिला का जो देवर है उसका भी रो रो करके बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख रहे हो, महिला के साथ बैठा हुआ जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो महिला का देवर है। वो लगातार इलाज करा रहा है, झाड़ फूँक तक करवाया जा रहा है और इसको पता करने का प्रयास किया जा रहा है आखिर में इस महिला को एक ही सांप बार बार क्यों काट रहा है। सांप महिला को काट रहा है, झाड़ फूँक भी कराई जा रही है, ये भी पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है आखिर महिला का क्या इस सांप से रिश्ता है। क्या कुछ कहना है उसके देवर का, जो उसके साथ बैठा हुआ देवर है जो रो रहा है, उसका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। क्या समस्या है? इनको 5 बार काट चुका है। इनको लौक रहा है, हम लोग को नहीं लौक रहा है, सांप काट रहा है। दिखाई नहीं देता। इनकी मम्मी इनके पास में मतलब घर पे ले जा रहे हैं, काट ले रहा है। तो कल रिश्तेदारी ले गए, वहाँ पर इनकी मम्मी मतलब इनको आउट उड़ रहा था, इनकी मम्मी गई बाहर, तो उस टाइम इनका मम्मी भी साथ में थी। इनको काटा, इनको लौका, लेकिन इनकी मम्मी को नहीं लौक रहा है, हम लोग को भी नहीं लौक रहा है। कब से हो रहा है ये पहले 1 महीना पहले काटा था जून में, अब ये आज काट रहा है, 5 दिन लगातार काटा। ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है ऐसा ये सोच लेती हूँ मन में? इनको डर रहता है। अब पहले नहीं रहता था, पता नहीं क्यों इनको डर लगता है। कहाँ गए थे बीच में आप? कहाँ पहले हॉस्पिटल गए थे? सदर हॉस्पिटल? पहले चक्कर में यहीं पर आए थे हॉस्पिटल, फिर उसके बाद 1 महीना के बाद आए, फिर उसके बाद काटा तो लगातार काट रहा है। 5 दिन लगातार काटा। घर से कहीं और भी गए थे, वहाँ पर भी काट लिया? कहाँ गए? रिश्तेदारी गए थे, वहाँ पर भी काट लिया। आप लोग देखते हैं जब सांप काटता है? हम लोग नहीं देखते हैं, खाली नहीं देखती हैं।
और इनकी मम्मी साथ में थी, ये जब कहीं हमको काटा इनकी मम्मी पास में थी, इनको नहीं लौका, इनको लौका। मम्मी को नहीं दिखा। क्या नाम है आपका? अमित। क्या लगते हैं आप इनके? हमारी ये भाभी। तो परिवार के लोग ये बताते हुए आपको नज़र भी आए कि जो है महिला को सांप काटता है, सिर्फ महिला को ही दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। तो ये खबर थोड़ा सा हैरान कर देती है। आखिर में सांप कैसा सांप है जो आता है, काट के चला जाता है, दिखाई नहीं देता। हालांकि सांप काटने का जो ये दावा है वो लगातार महिला की तरफ से किया जा रहा है। परिवार के लोग उसको लेके परेशान हैं। जब भी वो कहती है उसे सांप काटा है, परिवार के लोग आनन फानन उसे लेके अस्पताल जाते हैं। जो सबसे बड़ा सांप का स्पेशलिस्ट माना जाता है, उस अस्पताल में भी ले जाके दिखाते हैं। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सांप सिर्फ उसी को दिखता है। तो इस तरह का जो महिला आरोप लगा रही, इस आरोपों से भी लोग डरे सहमे हुए हैं। परिवार के जो लोग हैं, महिला के परिवार के लोग, वो भी काफ़ी परेशान है कि कैसा सांप है जो आता है, इसी को काटता है, इसी को काट करके चला जाता है। हालांकि इस पर हम और गहन से जांच करेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे, क्या ऐसा हो भी सकता है। लेकिन महिला को अब ये लगने लगा है कि सांप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, सांप उसकी जान ले लेगा। इसी को सोच सोच करके महिला की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। महिला सोच सोच के रोती है और फिर बेहोश हो जाती है। तो महिला कहीं ना कहीं उस सांप को लेकर के डरी हुई है। महिला का जो पति है वो बाहर रहता है, वो भी जब से सुना है कि लगातार उसी को सांप काट रहा है, उसका पति भी अपना काम धंधा सब छोड़ करके, बिजनेस व्यापार छोड़ करके वो सीधे घर पे आ रहे हैं। ऐसी मुझे परिवार के लोगों ने बताया, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन जब से लगातार इस सांप जो इस महिला के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा महिला का आरोप है। परिवार के लोगों से हमने बात किया तो लोग यही बता रहे हैं कि सांप सिर्फ इस महिला को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। तो ये हैरान कर देने वाली जो खबर है, ये जौनपुर से है। जौनपुर के धर्मापुर का और कलीचाबाद उसका मायका है। लास्ट बार जो सांप काटा है वो उसके परिवार के लोगों ने बताया, ये अपने मम्मी के पास अपने मायके में कलीचाबाद गई थी, वहाँ पे इनको सांप बाइट कर लेता है। ये चिल्लाती है मुझे सांप काट लिया, सांप काट लिया। तो साथ में जो मम्मी उनकी रहती हैं वो भी सांप को नहीं देख पाते। लोग सांप को खोजने लगते हैं, सांप नहीं दिखाई देता, महिला रोने लगती है। तो महिला को लेकर के अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में फ़िलहाल उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं उनसे भी हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भी जब हम उनसे संपर्क करने का प्रयास किए तो पता चला मरीज़ उनके पास ज़्यादा हैं, वो भी लेंस पे चले गए हैं। तो डॉक्टर से हम संपर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर से इसकी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस तरह के आरोप जो मैंने फतेहपुर में विकास दुबे को लेकर के बताया था कि विकास दुबे को 6 बार सांप काट चुका था, लेकिन उसके बाद जब खबर के चलाने के बाद भी 3 बार विकास को सांप काटा, लगभग 9 बार सांप ने उसे काट लिया। और सांप ने ये भी बताया था कि हम जो है 7 या 8वीं बार काटेंगे तो आपकी जान ले लेंगे, ऐसा विकास का उसमें दावा था। तो परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल था विकास दुबे का। और ऐसे में परिवार के जो लोग थे काफ़ी गरीब थे, वो भी 4 से 5 लाख रुपया विकास के इलाज पर खर्च कर चुके थे। तो बाद में उसमें पूरा जाँच हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि जो है इसको स्नेक फोबिया हुआ, एक बार सांप काटा है, सांप काटने से काफ़ी डर गया है, इसीलिए इसको बार बार सांप नज़र आता है। तो विकास दुबे लेकिन उसके बाद फिर सांप काटता है। तो परिवार के लोग अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते थे। तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, आप बालाजी चाहिए, मेहंदी बालाजी चले जाइए, राजस्थान में है बागेश्वर धाम जाइए। तो परिवार के लोग जो जैसा करता है वैसा करते हुए नज़र दिखाई भी देते हैं। तो विकास को लेकर के राजस्थान मेहंदी बालाजी जाते हैं, जहाँ लगभग महीनों तक विकास वहाँ रहता है। उसके बाद वहाँ से ठीक हो करके आता है और अभी तक ठीक है। क्या कुछ इस तरह की कहानी कि जो है प्रीति यादव के साथ भी हो सकता है, जो जौनपुर की महिला लगातार सांप काटने का दावा कर रही हैं। हालांकि ये आरोप को मैं सत्य नहीं मान रहा हूँ, यह आरोप ही है। लेकिन अब इस पर जो सच्चाई है, जब तक वो डॉक्टर से इस मामले पर संपर्क नहीं किया जाएगा तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये जौनपुर की जो खबर है, एक ही महिला को 5 बार सांप काट चुका है। इस खबर से कहीं ना कहीं सभी हैरान हैं और सभी लोगों में एक हड़कंप सा मचा हुआ कि अगर सांप का इस लड़की से क्या रिश्ता है जो बार बार इसे काटता है।